कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई भी बढ़िया चल रहा होगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी। ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इसमें हम आज इलेक्ट्रिसिटी के बारे में केवल पढ़ेंगे। इसके नेक्स्ट लेक्चर से करंट स्टार्ट होगा। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल के बैठ जाओ। मस्ती करना 30 मिनट 35 मिनट तक बंद कर दो। इसके बाद समझ में आ जाए मस्ती करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एकदम कॉन्सेंट्रेट बैठ जाओ। जिस रूम में डिस्टरबेंस हो वहां से हटके एक ऐसी जगह बैठ जाओ जहां डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है, सो स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। उससे पहले मैं बता दूं, इलेक्ट्रिसिटी का नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे किडजी फिजिक्स का व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे जाओगे। हमारे देश में लगभग सभी लोगों के पास व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप नंबर है, वहां से आप अपना नाम, क्लास और सब्जेक्ट और चैप्टर का नाम लिख देना। नहीं तो बहुत सारे चैप्टर के मिल जाएंगे फिर। तो चैप्टर का नाम लिख दोगे, नाम, क्लास, सब्जेक्ट और चैप्टर का नाम, आपको इलेक्ट्रिसिटी का मिल जाएगा नोट्स। ठीक है, नोट्स के साथ साथ क्वेश्चन भी मिलेंगे। उसी समय क्वेश्चन चला जाएगा उसी के साथ, तो आप क्वेश्चन भी करोगे। जितना क्वेश्चन है उस पीडीएफ में उतना कर लेते हो तो तुम्हारा एग्जाम जो है इलेक्ट्रिसिटी से जितना भी क्वेश्चन बोर्ड से पूछेगा सब सॉल्व हो जाएगा, और उससे हम लोग कुछ एडवांस भी नॉलेज पाएंगे। ठीक है, तो इसका लेक्चर लमसम 10 जा सकता है, अप्रॉक्स 10 जा सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, सब लोग पढ़ें। ठीक है, हमारा और आपका खूबसूरत सा चल, खूबसूरत, एकदम खूबसूरत, एकदम मक्खन की तरह। ठीक है, किडजी फिजिक्स लिखोगे, किडजी फिजिक्स कैपिटल में आ जाएगा। ठीक है, चलो इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी। देखो, फिजिक्स जैसे आप लोग पढ़ते हो ना कि साइंस के 3 ब्रांच है, साइंस के 3 ब्रांच है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। उसी तरह फिजिक्स के भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं जिनमें एक इलेक्ट्रिसिटी है। मतलब जो सर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ये क्या बुक है? हाँ बिल्कुल बुक है। ये कहाँ पे आपको मिलेगा? तो जब आप फिजिक्स से एमएससी बीएससी करोगे तो आपको ये बुक मिलेगा एक, बीएससी करोगे तो हमको उतना दूर नहीं जाना है सर, हमको यही पढ़। देखो इलेक्ट्रिसिटी समझ लो, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study और स्टडी कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, छोड़ो स्टडी, ठीक है। वी स्टडी अबाउट चार्ज इज इन मोशन। देखो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, या ब्रांच है फिजिक्स का, इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज इज इन मोशन। समझ लो, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज इज इन मोशन। मतलब यह ब्रांच है फिजिक्स का, इसमें जो चार्ज होता है किसमें होता है? मोशन में होता है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी में सारा खेल किस पे है? चार्ज पे है। और चार्ज किस में रहेगा? मोशन में रहेगा। बस इस चैप्टर में चार्ज मोशन के ही बारे में पढ़ेंगे, चार्ज इज इन मोशन। तो देखो भैया, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्ज, और सीटी का मतलब होता है मोशन। क्या होता है? मोशन। पहले एक गाड़ी आया था होंडा सिटी करके, मेरे को तो नहीं चलाने आता, बेस्टी नहीं, ऐसा नहीं। तो होंडा सिटी नाम की एक गाड़ी आई थी, उसका मतलब था होंडा सिटी। होंडा कंपनी है, सिटी मतलब शहर, होंडा शहर में है, होंडा कंपनी कहाँ है? शहर में। यही हुआ ना, मतलब होंडा सिटी, होंडा कंपनी कहाँ है? शहर में नहीं। होंडा सिटी, सिटी मतलब मोशन, होंडा जो कंपनी है किसमें है? हमेशा मोशन में है, डेवलप करती जा रही है, उसका मतलब ये था होंडा सिटी। होंडा का मतलब होंडाई कंपनी, और सिटी मतलब मोशन,
मतलब डेवलप कर रही है, डेवलप कर रही है। ठीक है, सिटी का मतलब मोशन। इसका एक भाई है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। थोड़ी सी जानकारी एडवांस ले लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक ये भी ब्रांच है। देखो, जैसे फिल्ड नहीं बोले, इलेक्ट्रिसिटी एक ब्रांच है, खुद का एक बुक है, उसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक भी बुक है। उसमें क्या पढ़ना होता है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about charge is in rest। इसमें चार्ज किस में रहता है? रेस्ट में रहता है। मतलब सारा खेल और सारी कहानी किस पे है? चार्ज पे है। जब चार्ज मोशन में है तो इलेक्ट्रिसिटी है, चार्ज रेस्ट में है, बैठा हुआ है, रेस्ट में है, तो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक है। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है कि भैया चार्ज जब मोशन में होगा तो इलेक्ट्रिसिटी होगा, चार्ज जब रेस्ट में होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा। इलेक्ट्रो का मतलब होता है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। क्या होता है? इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज। ज्यादा कस के बोल दिया, CHARG, चार्ज। और स्टैटिक का मतलब होता है, स्टडी का मतलब रेस्ट। क्या होता है? रेस्ट। ठीक है, चार्ज किसमें है? रेस्ट में। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज इज इन रेस्ट। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रिसिटी क्या है और इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है। इलेक्ट्रिसिटी उसको कहते हैं जब चार्ज मोशन में होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक तब होगा जब चार्ज किस में होगा? रेस्ट में होगा। मतलब सारी कहानी किस पे है? चार्ज पे है। तो आइए समझते हैं कि चार्ज क्या है। तो देखो भैया, आपको आपको ये पढ़नी है, ये नहीं पढ़नी है, आपको ये पढ़नी है। ये 12th में आपको मिलेगा, ये क्लास 12th में मिलेगा, पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, पहला चैप्टर। ठीक है, तो आपको ये नहीं पढ़नी। ठीक है, कोई नहीं सर, पता तो चल गया इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है। तेज बनेंगे, क्लास नहीं बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है। देखो, नहीं देखो, चार्ज क्या होता है? चार्ज क्या होता है? देखो, चार्ज को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और डैश दो, लिखो, इट इज द property of matter by which experienced दिखाई दे रहा है क्या? थोड़ा देख लेते हैं। एक्सपीरियंस्ड फोर्स, एक मिनट, हाँ एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच एक्सपीरियंस्ड फोर्स। और फोर्स कैसा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और रिपल्सन, LSIO है। ठीक है, रिपल्सन। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच एक्सपीरियंस्ड फोर्स, और फोर्स किस टाइप का? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन। इट इज, या इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, या मैग्नेटिक फील्ड। लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। इट प्रोड्यूस मैग्नेट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर
बाय विच एक्सपीरियंस्ड फोर्स, फोर्स कैसा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन, इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, इट्स SI यूनिट इज कूलम, कूलम जिसको हम लोग कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल C से, ठीक है। इट इज स्केलर, स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। देखो चार्ज क्या है बता रहे, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यह गुण है मैटर का, यह गुण है पदार्थ का। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच एक्सपीरियंस फोर्स, और फोर्स कैसा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। सुनो बढ़िया से एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो एक लड़का है छोटा सा, ठीक है, और वह चोरी करता है। एक लड़का है, गोलू नाम है जिसका, गोलू नाम वाले चिड़े, ठीक है, गोलू नहीं, गोलू नाम ही नहीं रखते, उसका नाम रखते हैं, उसका नाम रखते हैं कोई कुछ भी, ठीक है, कुछ भी रख लो, ठीक है। एक लड़का है जो चोरी करता है, तो चोरी कर रहा है, नहीं तो गोलू का ब्लेम आ जाएगा मेरे पे, सर आप कैसे मेरे को चोर बोल दी, ठीक है, नहीं गोलू सॉरी सॉरी कोई लड़का है जो चोरी कर रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर चोरी करना एक प्रॉपर्टी है, गुण है। बदमाशी करना छोड़ो, चोरी नहीं, बदमाशी करना, तो बदमाशी करना गुण है, और जिसके अंदर यह गुण है बदमाशी करना, तो कुछ ना कुछ बदमाशी करेगा। जिस लड़के के अंदर या जिस इंसान के अंदर बदमाशी है, तो बदमाशी का इफेक्ट दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? किसी को मारेगा, किसी का सामान चोरी करेगा, किसी को गाली देगा, पीटेगा। बदमाश लोग यही काम करते हैं ना, क्या अच्छा काम करते हैं। तो यह भी एक प्रॉपर्टी है, गुण है, किसका, मैटर का। तो ये भी अपना काम दिखाता है, एक्सपीरियंस उत्पन्न करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन। अब आया समझ में? मतलब ये टी शर्ट है ना, इसमें भी चार्ज है, ये दिख रहा है ना ग्लास, इसमें भी चार्ज है, हाँ मैं मेरे में भी चार्ज है। मैटर, मैटर तो मालूम है ना, मतलब सभी मैटर के पास क्या है, चार्ज है। और बाल में भी चार्ज है, देखो ऐसे कम करो और देखो धीरे धीरे ये उठने लगता है। चार्ज की प्रॉपर्टी के ही कारण, अट्रैक्शन और रिपल्सन के ही कारण ही होता है, बताते हैं। ये समझ में आ गया होगा चार्ज क्या है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यह गुण है किसी पदार्थ का, और बाय विच एक्सपीरियंस, इसके द्वारा उत्पन्न होता है फोर्स, और फोर्स कैसा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, इट प्रोड्यूस, हाँ ये मेन पॉइंट है, ये मेन पॉइंट है, इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम थोड़ा देर के बाद बताते हैं, पहले इसको लिख लो। यह गुण है, यह बदमाशी, बदमाशी इसका गुण है। चार्ज क्या है, बदमाशी गुण है, प्रॉपर्टी मैटर का, जो क्या करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन करेगा। लोग सोच रहे हैं कि चार्ज दिखता था कि नहीं सर, ये बताओ किसी के अंदर बदमाशी है तो दिखाई देता है नहीं? उसी तरह चार्ज एक टाइप का प्रॉपर्टी है मैटर का, जो बदमाशी गुण है, उसी तरह जस्ट सिमिलरिटी, ठीक है। चलो याद हो गया होगा, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच एक्सपीरियंस फोर्स और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इट्स एसआई यूनिट इज कूलम। देखो इसका एसआई यूनिट क्या है, कूलम है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। चलो फटाफट लिख लो, आगे बढ़ते हैं। फटाफट लिख लो, चलो स्टार्ट। देखो एक नोट करोगे, ठीक है, एक पॉइंट नोट करोगे, हाँ ये वाला नोट सुनो। अगर when charge, when charge is in rest,
अगर मान लो चार्ज ऐसे बैठा हुआ है, चार्ज ऐसे बैठा हुआ है चुपचाप, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा? इट हैव इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। लिख लो अभी, व्हेन चार्ज इज इन रेस्ट, अगर चार्ज रेस्ट में होगा तो इसके पास क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ऐसे समझो ना कि एक परफ्यूम मारा है बंदा, ठीक है, पूरा परफ्यूम कहीं खड़ा है, तो परफ्यूम गन दे रहा है आगे पीछे, तो जब चार्ज रेस्ट में होगा तो इट हैव इलेक्ट्रिक फील्ड। नोट कर लो इस पॉइंट को। क्या होगा? व्हेन चार्ज इज इन मोशन, अगर चार्ज मोशन में होगा तो क्या होगा? तो सर चार्ज अगर मोशन में होगा, चार्ज अगर मोशन में होगा तो इट हैव इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। नोट कर लो, अगर चार्ज मोशन में होगा तो उसके पास दो चीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। नोट कर लो इस बात को। अगर चार्ज की सब कहानी चल रही है, चार्ज अगर मोशन में होगा तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड होगा। हम तो यही पढ़ रहे हैं, मोशन ही वाला पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए मैंने लिखा है इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर ये चार्ज पढ़ते रेस्ट में रहता तो केवल आप लिखते इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हाँ, हो गया ना। चलो, मतलब चार्ज जब मोशन में होता है ना तो मैग्नेट लाइक बिहेव करने लगता है। ये आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ना है, इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड चैप्टर में ये है, सेकंड चैप्टर। चल रब कर दे इसे फटाफट, क्योंकि वहां पे मैग्नेट के ही बारे में पढ़ना है सेकंड चैप्टर में। देख, नीचे वाले को रब कर देते हैं। ये तो हो गया होगा ना नीचे वाला, चलो इसको रब कर देते हैं। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले। देखो चार्ज कितने टाइप के होते हैं? तो चार्ज भैया दो टाइप के होते हैं। पहला पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। लिख लो। और एक चार्ज के पास कितनी कूलम्ब की चार्ज होती है? तो लिख लो 1.6। लिख लो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, और इसका होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। लिख लो, इसको बोलते हैं प्रोटॉन और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन के पास तो चार्जलेस होता है भैया, न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज। चार्जलेस होता है, चार्जलेस होता है। लिख लो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। देखो, इसकी फॉर्मूला है, लिख लो चार्ज का फॉर्मूला, Q इक्वल टू प्लस माइनस Na।
लिख लो Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ए। Q क्या है? तो चार्ज है। N क्या है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे लिख देते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। और E की वैल्यू कांस्टेंट है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये फिक्स वैल्यू है, ये फिक्स वैल्यू है। आपसे पूछा जाएगा एक क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमेशा पूछता है, कोई भी पूछता है, बुक भी पूछता है, लोग भी पूछते हैं, हाउ मेनी चार्ज या हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, हाउ मेनी कितने इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, एक कूलम चार्ज में, एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो सकते हैं। तो Q के जगह पे लिखो 1 कूलम, मालूम है ना Q की वैल्यू दे रखा है, ये चार्ज की वैल्यू 1 कूलम ऑफ चार्ज 1। Ne की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ Q लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 1, ठीक है, इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ये आएगा नीचे हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम इक्वल टू N। अब इसकी एक डायरेक्ट वैल्यू लिख लो, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। N की वैल्यू इतनी होगी, N की वैल्यू इतनी होगी, डायरेक्ट लिख लो, डायरेक्ट लिख लो। इसको तोड़ेंगे, जोड़ेंगे, जो भी करना होगा सॉल्व करेंगे, आएगा आंसर 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। आपसे कोई पूछ दे, आपसे कोई पूछ दे कि बताओ 2 कूलम चार्ज में कितना होगा, 2 कूलम चार्ज में कितना होगा, तो आप कुछ मत करना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। आपसे कोई पूछेगा कि 3 कूलम में बताओ, तो आप क्या करोगे, इसको 3 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। अब कहेगा कि 400 कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे, इसको 400 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। चलो इतना समझ में आया। एक क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन पे। ये तो एग्जाम में पूछता है कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे, तो याद रखना 6.25 इंटू 10 टू द पावर, अरे ये तुम्हारे में ही नहीं 12th में भी पूछता है, एक नंबर में। देखो एक क्वेश्चन है, ये कोई बॉडी है, इस बॉडी से 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं। तो आपको बताना है, एक ऐसा समय आया, एक कोई बॉडी रखा हुआ है, ठीक है, और अचानक इस बॉडी से 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन निकले, तो ये बॉडी कितनी चार्ज है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। मतलब ये बॉडी कितनी चार्ज है, Q की वैल्यू बताओ। तो Q इक्वल टू प्लस माइनस Ne। तो देखो भैया प्लस कब लगाएंगे, जब रिमूव की बात करेगा, और माइनस कब लगाएंगे, जब एडेड की बात करेगा, कि इतने इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, तब वहां पे हम निगेटिव रखेंगे। इस चीज को नोट कर लेना कॉपी में। तो Q इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिमूव हो रहा है तो एडेड, यानी Ne। N की वैल्यू नहीं मालूम, हाँ N की वैल्यू मालूम है, कितने, 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इतने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। और E की वैल्यू मालूम है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो एक काम करते हैं, 19 में से 6 जाएगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 कूलम, इतना बॉडी चार्ज है। छाप लो, छाप लो, 1 2 3 4। अब हम कहते हैं कि 10 के पावर 8 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं,
तो आप क्या करोगे, 10 के पावर 8 रख लोगे और करोगे तो ये हो जाएगा 11। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे 19 में से 8 को घटाओ, 1.6 वही होगा। चलो, अब कह देगा कि इतने इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, आ रहे हैं एडेड। तो आप क्या कर लोगे, 10 के पावर 8 ठीक है, यहाँ पे एडेड के लिए क्या लग जाएगा, निगेटिव एन ई। देखो प्लस माइनस एन ई, तो हम इस बार माइनस लेंगे क्योंकि एडेड हो रहा है। एन की वैल्यू 10 के पावर 8 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। कुछ नहीं करना है, इसको करो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, आगे क्या लग जाएगा, वही आंसर है, बस आगे माइनस लग गया। ठीक है, इतना कूलम बॉडी चार्ज है, फटाफट नोट कर लो। ये हो गए Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी के क्वेश्चन। और ये भी बता दिए कि आपसे अगर पूछेगा कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं या कितने प्रोटॉन होते हैं, तो आप बता सकते हो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अब कहोगे सॉल्व करने के लिए, सॉल्व कर दे, बोलो हाँ या ना, कर लो, मेरे ख्याल से कर लो, कुछ नहीं करना है। 19 ऊपर ले जाओ और 1/1.6 ऐसे कर लेना, 1.6 इसको भाग दे देना 1.6, तो ये 10 के पावर 19 ऊपर में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 19 पॉजिटिव में हो जाएगा। इसको करोगे तो आएगा 0.625, इसका आंसर आएगा 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19। देखो 6 पॉइंट यहाँ लगाएंगे, इस पॉइंट को 6 के बाद लगाएंगे तो हो जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर, तो एक अंक घट जाएगा, 18 हो जाएगा, 10 टू द पावर 18 हो जाएगा। ठीक है, अरे भैया इसे लिखा था ना 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 के पावर 19, 1.6 ऐसे, तो इसका आंसर आएगा 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19। याद रखो, नीचे में अगर पावर निगेटिव में ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, पॉजिटिव अगर ऊपर में नीचे में आएगा तो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये देखो पॉइंट को इधर लाओगे 6 के बाद, तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर, एक जीरो कम हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन। सॉल्व क्या करना था, कुछ नहीं था। ठीक है, चलो रब करते हैं इसे। किसी की मुस्कुराहटों, किसी की अंदाज़ें। चल देखो, दूर हो जा, देखो साउंड नहीं, बच्चे पढ़ रहे हैं, देखो देखो। अब आती है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, हेडिंग डालो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, हैशटैग प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। पहला अट्रैक्शन, और रिपल्सन। तो सुनो, ये चार्ज Q प्लस में है और ये चार्ज Q प्लस में है, मतलब लाइक चार्ज है, लाइक चार्ज। तो ये भागेगा इधर और ये भागेगा इधर, तो रिपेल करेगा, रिपल्शन होगा, लाइक चार्ज रिपेल। आगे ये है मान लो प्लस Q और ये है माइनस Q,
प्लस माइनस, प्लस और माइनस क्या हुआ, अट्रैक्शन, प्लस माइनस, प्लस माइनस। तो यहाँ पे अनलाइक चार्ज है, अनलाइक चार्ज है, तो ये करेगा अट्रैक्शन, अट्रैक्ट करेगा। लिख लो पहला अट्रैक्शन और रिपल्सन, वेयर लाइक चार्ज रिपेल और अनलाइक चार्ज, लिख लो वेयर लाइक चार्ज रिपेल और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्शन और रिपल्सन का मतलब क्या है, वेयर लाइक चार्ज रिपेल और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, चलो इसको रब करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, देखो दूसरी प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज means it means charge can neither be created or nor be destroyed. It remains constant और कंजर्व, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है और कंजर्व रहता है। चार्ज को ना हम तोड़ सकते हैं और ना ही बना सकते हैं। सर हम तो अच्छे लड़के को बदमाश बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि चार्ज जो है नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज को नहीं बनाया जाता है और चार्ज को नहीं तोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है, एग्जांपल मैं बता दूं, मैथमेटिकल सॉल्व कर देता हूं। ये मान लो कोई बॉडी है Q1 और ये कोई बॉडी है Q2, दोनों के बीच में चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है मान लो। तो अगर इस दोनों बॉडी को हम जोड़ेंगे तो मेरा आंसर आएगा Q1 प्लस Q2, यही आएगा कि नहीं आएगा, Q1 प्लस Q2। अगर इस चार्ज को जोड़ देंगे तो ट्रांसफर हो रहा है मतलब जोड़ देंगे, तो Q1 प्लस Q2। हम इसको लिख सकते हैं क्या, इसके अंदर Q1 का भी चार्ज है और Q2 का भी चार्ज है लेकिन हाफ है। इसको भी लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 बाई में 2 और दोनों को जोड़ देते हैं तो एलसीएम कितना आएगा, 2 Q1 प्लस Q2 प्लस Q1 प्लस Q2। ठीक है, देखो Q1 2Q1 प्लस 2Q2 हो जाएगा बाई में 2 Q1 2Q1 Q2 2Q2 2 कॉमन Q1 प्लस Q2 बाई में 2 2 से 2 मर जाएगा, रिमेंस बचेगा Q1 प्लस Q2। ट्रांसफर के बाद में भी बचेंगे Q1 प्लस Q2, यानी चार्ज को नहीं तोड़ा जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। चार्ज कैन neither be created nor be destroyed, it remains constant और कंजर्व। चलो फटाफट ले लो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। वीडियो को पुश करो, अगर दिक्कत आ रही है तो वीडियो को पुश करो, फिर लिख लो, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, वीडियो को अरे क्लास में नहीं हो भाई, क्लास में नहीं हो, वीडियो है। चल देखो, दो प्रॉपर्टीज हो गए ना, तीसरी प्रॉपर्टी, एडिटिव इन नेचर। कैसा होता है, एडिटिव इन नेचर होता है। इसका मतलब मान लेते हैं
ये कोई बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी में Q5 चार्ज है, माइनस Q2 चार्ज है, Q6 चार्ज है, माइनस Q8 चार्ज है, और ये माइनस Q3 चार्ज है, ठीक है। और यहाँ पे Q4 चार्ज है। ऐसे कुछ इस बॉडी के पास चार्ज है। इस बॉडी के पास मान लो इतने चार्ज है, ठीक है। अरे भैया मान लो कि इस बॉडी के पास इतने चार्ज है, तो एडिटिव इन नेचर कहता है द इंटायर इलेक्ट्रिक चार्ज is equal to the algebraic sum of the total charge. मतलब द इंटायर इलेक्ट्रिक चार्ज, इस बॉडी के इंटायर में जितने चार्ज है वो इक्वल होंगे क्यू नेट। मान लीजिए इस पूरे बॉडी के चार्ज है क्यू नेट, वह इक्वल होंगे एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज। मतलब प्लस प्लस वाले को एक पास रखो, Q5 Q4 Q8, ठीक है। ये देखो, ये जो प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूं ना, ये प्रॉपर्टी आप लोग के बुक में है नहीं। डायरेक्ट स्टार्ट करेगा पता है कहां से? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट से स्टार्ट करेगा। तो इंट्रोडक्शन है, ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। Q नेट इज इक्वल टू Q5, देखो प्लस वाले को एक पास रखेंगे, निगेटिव वाले को एक पास, तो कैसे लिखेंगे? प्लस माइनस Q2 प्लस माइनस Q6 प्लस माइनस Q3, इसको जोड़ो, 5 4 9, 9 दूना 18, 1 17, पीछे कम कर दो, Q17, ये होगा माइनस Q2 माइनस Q6 माइनस Q3, 6 3 9 10 11, यानी ये हो जाएगा Q17 माइनस Q11। देख लो, 6 3 9 10 11, 17 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा? 16, 6 बचेगा, Q6 यानी कितना कूलम का चार्ज इस बॉडी पे है टोटल, Q नेट। एल्जेब्रिक सम हो जाएगा, द इंटायर इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल चार्ज। किसी बॉडी का अगर इंटायर चार्ज है वह इक्वल होगा एल्जेब्रिक सम ऑफ द टोटल चार्ज। प्लस वाले को प्लस के पास रखोगे, निगेटिव वाले को निगेटिव के पास रखोगे, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस कर लोगे, चलो ठीक, ये रहा आपका, हाँ 3 हो गया ना प्रॉपर्टीज। चौथा लिखो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लिखो। नया बोर्ड है ना, इसलिए नखरा दिखा रहा है, नहीं तो रब हो जाता। चौथा लिखो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज in our universe every 2 or more bodies, every charge body is charged by multiple
मल्टीपल इंटरवल नंबर ऑफ, देखो एनओ नहीं है, नंबर ऑफ चार्ज, बट it doesn't charge by fractional number of charge। लिख लो दिस फिनोमेना, इसको लिखो, इट इज कॉल्ड quantized this phenomena is known as quantization of charge। लिख लो। In our universe, every charge body is charged by multiple integral number of charge, but it doesn't charge by fractional number of charge is called quantized। This phenomena is called quantization of charge। लिख लो, हो गया 1 2 3, देख लो साइड हो जाए 1 2 3। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि हमारे यूनिवर्स में, इन आवर यूनिवर्स, एवरी प्रत्येक चार्ज बॉडी उसी बॉडी से चार्ज होगा। इन आवर यूनिवर्स एवरी चार्ज बॉडी इज चार्ज बाय, हमारे यूनिवर्स में प्रत्येक चार्ज बॉडी उसी बॉडी से चार्ज होगा जिसके पास मल्टीपल इंटरवल नंबर ऑफ चार्ज होंगे। मल्टीपल इंटरवल नंबर किसे कहते हैं? मल्टीपल इंटरवल नंबर, देखो मल्टीपल इंटरवल नंबर किसे कहते हैं? ये 0 है, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, इधर -1 -2 -3 -4 डॉट 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 डॉट, ठीक है। मतलब ऐसे बॉडी से चार्ज होगा, ना कि फ्रैक्शनल नंबर से चार्ज होगा। फ्रैक्शनल नंबर किसे कहते हैं? जो a बाई बी के फॉर्म में रहे और b नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। a बाई बी के फॉर्म में रहे वेयर b नॉट इक्वल टू 0। ऐसे चार्ज नंबर से चार्ज नहीं होगा। अच्छा, वहां पे हम जो एडिटिव इन नेचर पढ़ रहे थे उसमें जितने चार्ज थे सब के सब मल्टीपल इंटरवल नंबर थे, जैसे -q3 -q5 ऐसे थे, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है इन आवर यूनिवर्स एवरी चार्ज बॉडी इज चार्ज बाय मल्टीपल इंटरवल नंबर बट इट डजंट चार्ज बाय फ्रैक्शनल नंबर। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइज्ड और दिस फिनोमेना इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हमारे यूनिवर्स में प्रत्येक चार्ज बॉडी उसी बॉडी से चार्ज होगा जिसके पास मल्टीपल इंटरवल नंबर ऑफ चार्ज होंगे, ना कि फ्रैक्शनल नंबर ऑफ चार्ज। आया समझ में? मतलब ऐसे नंबर से चार्ज हो जाएंगे, जैसे एग्जांपल 1q इक्वल टू 1/2 से चार्ज नहीं होगा, q 5 से हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? फ्रैक्शनल नंबर से चार्ज नहीं होगा। चलो, इसी फिनोमिना को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ेंगे, करंट पढ़ेंगे, कंडक्टर पढ़ेंगे, इंसुलेटर पढ़ेंगे, सुपर कंडक्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहो, मस्ती करते रहो, पढ़ाई के साथ साथ मस्ती भी होनी चाहिए। जब पढ़ना है ये है लाइफ में, तो फिर रो रो के क्यों पढ़े, हंस हंस के पढ़े, ठीक है। चलो पढ़ाई करते रहो, मुस्कुराते रहो, और हाँ, इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ,
ताकि वो भी पढ़ाई करें। और आज से इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट हो गया है। इसका अप्रोक्स 10 लेक्चर बनेंगे, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन।